बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईरान की जानिब से एटमी कुव्वत बनने के ऐलान के बाद और इसराइल की जानिब से एटमी तंसीबात पर हमलों के बाद इसराइली शहरियों को तुर्की छोड़ने की इसराइली हुकूमत की जानिब से हिदायत जारी की गई है। इस्तांबुल में मौजूद ईरानियों की जानिब से हमलों का खदशा है, ये कहना है इसराइली वजीर खारजा का। इसराइल की जानिब से साबिक जर्नल और ईरान के साइंसदानों की हलाकत के बाद इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि ईरान बदला लेने के लिए तुर्की के अंदर इसराइलियों को निशाना बना सकता है। दूसरी जानिब इसराइली सुप्रीम कोर्ट ने एक नया धौंस का फैसला सादर किया है। मगरबी किनारे पर 1200 फलस्तीनियों के घर और जमीनें सरकारी कब्जे में लेने का हुक्म सादर कर दिया है। इसराइली फोर्सेस पिछले बरस 361 फलस्तीनी शहरियों के 1000 से जायद मकानात और जरी फार्म मिस्मार कर चुकी हैं, जबकि हमास की जानिब से इसराइली अदालत के इस बयान के रद्द अमल में एक बड़ा ऐलान किया गया है। वो ऐलान क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, ईरान की तरफ से बड़े पैमाने पर इसराइली शहरियों को निशाना बनाए जाने के खदशे पर इसराइल ने फौरी तौर पर अपने शहरियों को तुर्की छोड़ने की हिदायत कर दी है। वजीर खारजा याइर लेपर्ड का कहना है कि खुफिया इत्तलाआत के मुताबिक इस्तांबुल में मौजूद ईरानियों की बड़ी तादाद छुट्टी के रोज इसराइली शहरियों को निशाना बना सकती है। इसराइली वजीर खारजा ने कहा है कि अगर कोई शहरी तुर्की में मौजूद है तो उसे फौरी तौर पर वापस आ जाना चाहिए, खा वहां उसका काम कितना ही अहम क्यों ना हो। मौजूदा सूरत हाल में कोई इसराइली शहरी तुर्की का सफर ना करे। कोई शहरी तुर्की जाने का इरादा रखता है तो उसे फौरी तौर पर अपना ट्रिप कैंसिल कर देना चाहिए। दूसरी जानिब ईरान का इल्जाम है कि कुछ अर्सा पहले तेहरान में घर के बाहर कत्ल होने वाले पासदाराने इनकलाब के कर्नल सैयद खुदाई के कत्ल में इसराइल के मुलव्विस होने के शवाहिद हैं। इसराइली वजीर खारजा ने ईरान के इल्जाम को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि तुर्की से इसराइली शहरियों की वापसी जारी है। ईरानी प्रोपोगंडे के जेर असर तुर्की में इसराइली शहरियों को कत्ल और अगवा करने की कोशिश की जा सकती है। वाज़ेह है कि ईरान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात तवील अरसे से कशीदगी का शिकार हैं। ईरान का इल्जाम है कि सेहूनी रियासत तवातुर के साथ ईरानी जौहरी साइंसदानों और फौजियों के कत्ल के वाकयात में मुलव्विस है। ये तबसरा ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के चंद घंटे बाद आया, जिसमें कहा गया था कि पासदाराने इनकलाब की फिजाइया के अली कमानी और मोहम्मद अब्दूस कल एक मिशन के दौरान मारे गए हैं। ख्याल है कि तकरीबन 2 हफ्ते कबल भी इसराइल ने पासदाराने इनकलाब के कर्नल सैयद खुदाई के कत्ल का बदला लेने की ईरान की धमकी का हवाला देते हुए अपने शहरियों को तुर्की का सफर न करने की तंबीह की थी। कर्नल सैयद खुदाई को एतवार 12 जून को 2 मोटरसाइकिल सवारों ने उस वक्त गोली मारकर हलाक किया जब वो मुजाहिदीन इस्लाम स्ट्रीट पर अपने घर से निकल रहे थे। इससे कबल इसराइल के 3 टेलीविजन चैनल्स और अखबारात ने रिपोर्ट किया था कि कर्नल सैयद खुदाई दुनिया भर में इसराइलियों के खिलाफ कार्रवाई की मंसूबा बंदी करते थे। ईरान ने सैयद खुदाई के कत्ल का इल्जाम इसराइल पर आयद किया। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कर्नल हसन सैयद खुदाई के कत्ल को गैर मुल्की अनासर से जोड़ते हुए कहा कि उन्हें इसमें कोई शक नहीं कि उनके खून का बदला लाजमी लिया जाए। 2020 में भी ईरान के इंतहाई ताकतवर समझे जाने वाले फौजी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को इराक में अमेरिका ने एक ड्रोन हमले में हलाक किया था। जनरल कासिम सुलेमानी ने कुदस फोर्स के सरबराह की हैसियत से ईरान की फौज की कार्रवाइयों का दायरा कार मशरिक़ वुस्ता तक फैलाया था। जनरल कासिम सुलेमानी की मौत से ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात में मजीद तनाव हो गया था। 2020 में ही तेहरान में ईरान के जौहरी साइंसदान मोहसिन फखरीजादे को भी कत्ल किया गया। मोहसिन फखरीजादे ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम में इंतहाई अहम किरदार अदा किया था। ताहम ईरान का यह इसरार है कि उसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। ईरान ने अपने एटमी साइंसदान मोहसिन फखरीजादे के कत्ल का इल्जाम इसराइल पर आयद किया था। ईरान के मुताबिक इसराइल ने उनके कत्ल के लिए एक रिमोट कंट्रोल हथियार का इस्तेमाल किया था।
दूसरी जानिब इसराइली अफवाज और हुकूमत के साथ साथ इसराइली सुप्रीम कोर्ट भी फलस्तीनियों की कदीमी अमलाक हड़प करने की हामी निकली है। फलस्तीन क्रॉनिकल के मुताबिक इसराइली अदालत उज़्मा ने एक फैसले में मगरबी किनारे के इलाके मुसाफिर यता में 1200 फलस्तीनियों के घरों और ज़मीनों को बहक़ सरकार जब्त करने का हुक्म दिया है। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली अदालती फैसले की जुबानी जमा खर्च पर मबनी मजम्मत की है, लेकिन किसी ठोस इकदाम के ना उठाए जाने की वजह से इसराइली अफवाज और सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी वक्त इन 1200 घरों और जायदादों को मिसमार करना शुरू कर सकती हैं। वाज़ेह रहे कि काबिज यहूदी अफवाज ने एतवार को मकबूजा मगरबी किनारे बैतुल लहम के जनूब में वाक़े कस्बा अल खज़र में फलस्तीनी शहरियों की कई एकड़ अराजी को न सिर्फ मिसमार कर डाला बल्कि यहाँ कीमती जैतून के दरख्तों की एक बहुत बड़ी तादाद को बिल्डोजर की मदद से उखाड़ डाला था। मिडल ईस्ट मॉनिटर के मुताबिक काबिज यहूदी अफवाज ने कस्बे के जनूब में वाक़े बातिन अल मासी में फलस्तीनी किसानों ईसा अहमद सलाह और दाऊद सलाह के 100 जैतून के दरख्तों को उखाड़ फेंका। खलीजी जरीदे अल मॉनिटर ने बताया कि काबिज यहूदी अफवाज मकबूजा बैतुल मक़दस समेत मगरबी किनारे में फलस्तीनी शहरियों के घरों और ज़मीनों को मुसलसल तबाह और बिल्डोज कर रही है। अरब स्टडीज एसोसिएशन ने इंकशाफ किया है कि काबिज अफवाज की तरफ से 2021 में अपनाई जाने वाली फलस्तीनी शहरियों की जायदादों और उनकी ज़री अमलाक के खिलाफ मिसमारी की मुनज़्ज़म पॉलिसी में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक की गई है कि काबिज इसराइली फौज ने पिछले बरस 361 फलस्तीनी घरों समेत तकरीबन 1230 मकानात और ज़री फार्म मिसमार किए, जिनमें से 954 बच्चों समेत 8341 फलस्तीनी मुसलमान बेघर किए जा चुके हैं। लेकिन इस्लामी ममालिक समेत अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अरब स्टडीज एसोसिएशन की रिपोर्ट में 671 मुख्तलिफ ज़री, तिजारती और मजहबी मकामात के इन्हिदाम की तस्दीक की गई। इस मिसमारी में 4555 फलस्तीनी खानदान मुतासिर हुए, जिनमें 6002 बच्चे और 8001 से जायद खवातीन भी शामिल हैं। याद रहे कि 2020 के आगाज में इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने वादी उर्दन में 7 तफरीह गाहें कायम करने और मगरबी किनारे की ज़मीनों में 12 दीगर ज़खायर को वुसअत देने का फैसला जारी किया, जिसका बुनियादी मकसद इस खित्ते में फलस्तीनियों की ज़मीनों की लूट मार और उन पर कब्जा करना था। वॉइस ऑफ अमेरिका ने इंकशाफ किया है कि इसराइली सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मगरबी किनारे में 1200 फलस्तीनी घरानों को बेघर किए जाने का अंदेशा है। इसराइली अदालत के फैसले से 1967 की अरब इसराइल जंग के बाद इस इलाके से फलस्तीनियों की सबसे बड़ी जबरी नकल मकानी हो सकती है। दूसरी जानिब यहाँ मौजूद फलस्तीनी खानदानों ने इसराइली अदालती फैसले को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वो मरना पसंद करेंगे, लेकिन अपने आबाओ अजदाद की जमीन पर यहूदियों का कब्जा नहीं होने देंगे। इसराइली जरीदे हार्ट्स का कहना है कि इसराइली हुकूमत ने यहाँ आबाद सैकड़ों फलस्तीनी खानदानों के हजारों मकीनों को मुमकिना खाना बदोश करार दिया और मौक़िफ़ अपनाया कि यहाँ मौजूद ज़्यादातर फ़लस्तीनी बाशिंदे मौसम के लिहाज से अपनी रिहाइश गाहें तब्दील करते रहते हैं, इसलिए उनसे ज़मीनें हथियाई जा सकती हैं।